बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, इस वक्त गंदम की कटाई और घाई का अमल जारी है और ये अमल बहुत तेज़ी से जारी है क्योंकि मौसम जो है वो अनइवन है। हमारे काश्तकार भाई ये समझते हैं कि जैसे ही बारिशों में कुछ वक्फ़ा है तो क्यों ना ये अपनी गंदम को ठिकाने लगा लिया जाए। तो इस गंदम की घाई के लिए भी ये एक सीज़न है जिसमें ट्रैक्टर और थ्रेशर वाले उजरत की पर ये घाई का अमल सरअंजाम देते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो गंदम की घाई करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो गंदम की घाई किस कीमत पर कर रहे हैं और इस हवाले से वो किस किस्म की खिदमत जो है वो काश्तकार को फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। अल्ताफ़ साहब, ये बताएं कि इस वक्त जब आप ये गंदम की घाई कर रहे हैं, काश्तकारों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये किस उजरत पर आप ये गंदम की घाई करते हैं? ये भाईजान हमारा होता है मन के हिसाब। जी। हमारा थ्रेशर का अलहदा होता है जहाँ मज़दूर काम करते हैं, और ट्रैक्टर का अलहदा होता है जो उसको दिया जाता है। अच्छा। फी मन के हिसाब से होता है। 200 रुपया लेते हैं ट्रैक्टर वाला। अच्छा। और मन के हिसाब से 2 किलो देते हैं मज़दूर तबका को। सही। 12 हमारे पास आदमी होते हैं। 6 आदमी एक शिफ्ट में काम करते हैं। सही। 2 शिफ्टें बनाते हैं हम लोग। रात पर दिन ये काम जारी होता है। अल्लाह के फजल करम से हर किसी को रिस्क तो मेरा अल्लाह देता है, लेकिन ये मज़दूर जो है अपना साल की गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। और अल्लाह के फजल से ट्रैक्टर वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी दे देता है। अच्छा, ये जो आप ये गंदम की घाई करते हैं जी। तो इसके लिए जो आप ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इसमें ट्रैक्टर पहले तो मैसे भी हो जाता था, लेकिन अब इस दौर में जो कामयाब जा रहा है वो 480 अलगाजी ट्रैक्टर जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मज़दूर आपके साथ आप लेकर फिरते हैं उनको आप देते हैं एक मन के लिए 2 किलो गंदम, तो इसके अलावा और भी आप उनको कुछ देते हैं, कोई खाना और कुछ चीज़? वो खाना ऐसे होता है भाईजान, जिसके पास जाते हैं वो हमारे से पूछ लेते हैं कि खाना पीछे से आपने खाया है? हम उसको कह दें भी हमने पीछे से खाया। अगर कह दे भाई नहीं खाया तो वो खुद ब खुद काश्तकार भाई खाना तैयार कर देता है। वो खाना भी देता है और चाय भी देता है, खिदमत भी करता है। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह तबारक व तआला जो है ना, रोज़ी तो मेरे मालिक के पास भी है, देने वाले तो वही है, लेकिन काश्तकार भाई एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, ये जो आप घाई का ये काम शुरू हुआ है इस सीज़न में, जी जी। तो कितने दिन हो गए आपको ये घाई का काम करते हुए? ये हमें आज मुझे चौथा दिन है। ये तकरीबन 20 दिन काम जो है ना जारी रहता है, रात पर दिन। अच्छा, ये फरमाएं, इस दफ़ा ज़ालाबारी भी हुई है और बारिशें भी शदीद हुई हैं, तो आप ये घाई का काम करें तो आपने क्या ये मुशाहिदा किया है कि गंदम को कितना नुकसान पहुँचा होगा? गंदम को भाईजान तकरीबन पहले तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि रिस्क बन जाने वाला, रिस्क देने वाला तो मेरे अल्लाह की ज़ात है। ये है कि थोड़ा सा इसको फ़र्क पड़ा है, लेकिन अल्लाह के फजल से औसत वही रह गई है। पहले 45 मन 50 मन एक आ जाती थी, अब जो है 35 मन 36 मन 37 मन आ रही है। 2-3 या 5 मन का फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा। अच्छा, यानी कि औसत जो 35-36 मन आ रही है? आ रही है, हाँ 35-36 मन औसत आ रही है। सही। अच्छा, ये फरमाएं, अब तो चूँकि ये गंदम की घाई का सीज़न है तो आप ये थ्रेशिंग कर रहे हैं गंदम की, तो आम दिनों में आप क्या करते हैं? आम दिनों में ये थ्रेशिंग के बाद हम इसकी जो है ना हल चलाएंगे इसके ऊपर। अच्छा। रोटावेटर चलेगा। कोई भाई जो है ना कपास बिजाई करेंगे, उनको कपास बिजाई हो जाएगी। कोई जो है ना घास वगैरह डाल देंगे भैंसों के लिए, चारा वगैरह वो हो जाएगा। कुछ भाई मक्की काश्त कर देते हैं, कोई जंतर काश्त करेंगे कुर्बानी में जानवरों को खिलाने के लिए। तो ये इसके बाद थ्रेशर के बाद जो है ना फिर ये हल वगैरह शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब ये थ्रेशिंग का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये काश्तकारों को आप ये हल चलाने के ज़मीन की तैयारी के सिलसिले में खिदमत अंजाम देते हैं? खिदमत अंजाम देंगे ऐसे। अच्छा, तो ये जो ज़मीन की तैयारी है जी, तो उसके लिए आप क्या उजरत लेते हैं? उसके लिए हमारा होता है पहले 800 रुपया चलता था। अब क्योंकि डीज़ल बहुत महंगा हो चुका है, डीज़ल 300 रुपया। 800 रुपये क्या? 800 रुपया फी बीघा, एकड़ का 1600 रुपया। अच्छा। एक हल लगाएंगे ज़मीन के ऊपर 1600 रुपया लेंगे। अच्छा, 1 एकड़ पर एक हल लगाने का आप 1600 रुपये? 1600 रुपये, जी 1600 रुपये लेंगे। ये ज़्यादा नहीं है सर? इसमें डीज़ल का भी खर्चा है और ट्रैक्टर का भी खर्चा है। स्पेयर पार्ट्स भी अब महंगे हो चुके हैं। पहले हम इसका मोबाइल तब्दील करते थे 3,000-3,200 में हो जाता था। अब वही मोबाइल
7,000, 7500, 8,000 में जा रहा है। हम्म। तो पहले भी क्या खर्चा हमारा आता था 100 रुपया, 110 रुपये, अब हमें खर्चा आ रहा है 350, 300 रुपये। अच्छा, कुछ काश्तकार ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़मीन की अच्छी तैयारी करानी होती है, यानी कि वो रोटावेटर भी चलवाते हैं या उसमें सुहागा भी चलवाते हैं, तो उसकी फिर क्या उजरत होती है? वो हर चीज़ की मुख्तलिफ होती है। जी। हम एकड़ में हल चलाएंगे तो हल की कीमत लेंगे, रोटर चलाएंगे तो रोटर की कीमत लेंगे। रोटावेटर की क्या कीमत? रोटर की कीमत जो चल रही है इस वक्त 2500 रुपये चल रही है एकड़, 2000 से 2500। 2000 भी ले लेते हैं, 2200 भी ले लेते हैं, 2500 भी ले लेते हैं। अच्छा, आजकल हमारे काश्तकार अपनी ज़मीन को हमवार भी करवाते हैं लेज़र लैंड लेवलर के ज़रिए। जी जी। तो क्या वो भी काम करते हैं? नहीं, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन दोस्तों के पास है, वो भी करते हैं। उसका भी तकरीबन 3000 रुपया है घंटा। वो 1 घंटा रेजर करते हैं, 3000 रुपये लेते हैं। अच्छा, ये जो डीज़ल महंगा हो गया है, इसकी वजह से आपके काम पर कितना को असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। जो काश्तकार पहले ज़मीन की तैयारी करवाता था, तकरीबन 3 और 4 हल लगवाता था 1 एकड़ को, अब वही काश्तकार कहता है नहीं जी बस इसको 1 हल लगाओ, मेरा काम हो जाएगा, मैं इसको पानी लगा के ऊपर जलता डाल दूँगा या कोई और चीज़ डाल दूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी कीमत नहीं है। आगे जो ट्रैक्टर वाला वो कहता है जी मेरी भी मजबूरी है, डीज़ल बहुत महंगा है ना। तो पहले यही ट्रैक्टर वाले जो तो भाई रख लेते थे, चलो भाई बाद में दे देना, कुछ भी नहीं होता, बाद में कर लेना। अब वो नहीं है काम। अब जितना भी काश्तकार है वो परेशान हाल है, परेशानी से परेशानी होता चला जा रहा है। अच्छा, एक वक्त था कि हमारा जो काश्तकार है वो बैलों के ज़रिए हल चलाता था, कुआं भी बैलों से चलाता था, गंदम की घाई भी बैलों से करता था। तो अब वक्त के साथ साथ तब्दीली आ गई, अब ये ट्रैक्टर आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त भी काश्तकार की कोशिश होती थी कि अच्छे खूबसूरत जानवर ताकतवर रखें जो हल चला सकें, तो इस वक्त जो लोग अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो ये ट्रैक्टर आजकल मार्केट में है, आपके नज़दीक कौन सा ऐसा ट्रैक्टर है, चूँकि आप भी ट्रैक्टर चलाते हैं, जो ज़्यादा अच्छा सर्विसेज देता है, हल से भी अच्छा चलाता है, ट्राली खींचनी तो वो भी सही खींचता है, थ्रेशर चलानी तो वो भी सही चलाता है, उसमें आप क्या समझते हैं कौन सा ट्रैक्टर ऐसा है? देखो जी, उसमें ये है जो आदमी जो ट्रैक्टर जिसका है वो कहता है जी मुझे तो इसी से भी अच्छा है। जैसे कि मेरे पास गाजी ट्रैक्टर है, मैं कहता हूँ जी मुझे हल भी सही मिलते हैं इससे, ट्राली भी करता हूँ, ट्राली भी सही मिलती है, इसमें ट्यूबवेल भी चला लेता हूँ, थ्रेशर भी चला लेता हूँ। जो काम गाजी से होता है वो मैसी से नहीं हो सकता। तो इसमें लोग ये भी देखते हैं कि जो उसकी एवरेज डीजल की जो है खर्च है वो किस में ज़्यादा बेहतर है, इसकी एवरेज अच्छी है या किसी और ट्रैक्टर की? एवरेज अगर ट्राली में देखी जाए तो वो मैसी अच्छी है 240। अगर दूसरे हालात में देखा जाए तो गाजी अच्छा है। गाजी यही है, उसमें खूबी है, जो काम भी करो वो कहता है जी भाई ठीक हो, आओ जाओ। अल्ताफ़ साहब, आपने हमें बताया था कि आपने जो इस थ्रेशिंग के लिए मजदूर रखते हैं वो 12 मजदूर आपने रखे हुए हैं जी। जो 6-6 मजदूर शिफ्टों में काम करते हैं। जी जी। तो ये फरमाएं कि ये 6 मजदूर आप किस तरह डिवाइड करते हैं, वो क्या काम करते हैं? ये वजन 6 मजदूर हम इसलिए रखते हैं, एक शिफ्ट में जो होते हैं 4 आदमी देते हैं गंदम उठा के, एक आदमी जो है वो थ्रेशर से जो गंदम निकलती है उसकी वज़न भी करता है और उसकी जो है ना नाप तोल भी करता है कि कितने मन हो चुकी है, और एक आदमी जो है वो उसको मोठ लगाता है, मोठ बोलते हैं। हाँ जी, यानी कि वो गल्ला लगाता है, गल्ला लगाता है, बिल्कुल सही सही, उसमें गल्ला जो लगाता थ्रेशर में वो डालता है जो थ्रेशर में डालता है। इसलिए हमने 6 डिवाइड किए होते हैं, 6 एक शिफ्ट में, 6 के एक शिफ्ट में। यानी कि 4 बंदे जो हैं वो उठा के ले आते हैं, ढेर लगा होता है गंदम का, वहाँ से उठा कर पहुँचाते हैं, और एक बंदा वो गंदम जो है वो थ्रेशर में डालता है जी। और एक जो मजदूर है वो जो दाने निकल रहे होते हैं उनको वजन भी करता है और बोरी में भी डालता है। बोरी में भी डालता है, उसकी गिनती भी करता है कितने मन हो चुकी है, 10 मन हो गई है, 20 हो गई है, 50 हो गई है, 100 हो गई है। तो हमारे यहाँ आपका काम सिर्फ गंदम की घाई करते हैं या और भी कोई फसल ऐसी है जिसकी घाई होती है? जी, इसके बाद मकाई भी होती है। मकाई के भी जो है ना सीटे उखाड़ के एक तरफ रखने पड़ते हैं, फिर उसके कवर उतारने पड़ते हैं, फिर उसकी भी मशीन आई हुई है। अच्छा, जो सीटा अलहदा करती है उसका दाना अलहदा करती है। अच्छा, उस हवाले से भी आपको सर्विसेज देते हैं? नहीं, वो मेरे पास नहीं है मशीन, मेरे पास यही थ्रेशर ही है। अच्छा, नहीं उसकी मशीन भी मिल जाती है काश्तकारों को किराए पर? जी, किराए पर मिल जाती है। वो लेते हैं तकरीबन 2500 या गालबन 4000 रुपये फी एकड़। उनको बताना पड़ता है कि ये हमारी 4 एकड़ की है या 5 एकड़ की है। वो मज़ीद उनको ही पता होगा जो मकाई का काम करते हैं, हम मकाई का काम नहीं करते। अच्छा, ये गंदम की जो घाई इस वक्त हो रही है
ये अब कितने दिन मज़ीद चलती रहेगी? ये तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। 20 दिन, 15 से 20 दिन से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। हो सकता है बारिश आ जाए तो मे भी हो सकती है, लेट हो सकती है। अगर बारिश ना आई तो इंशाअल्लाह 15-20 दिन में ये काम हो जाएगा। अच्छा, आपने फरमाया कि ये आप थ्रेशिंग का काम करते हैं, आपके साथ मज़दूर भी हैं, तो ये क्या जो 20 दिन है इसमें आपको कितनी का आमदनी हो जाती है, और एक जो आपके साथ मज़दूर है वो कितनी की अपनी आमदनी बना लेता है? ये इसमें तकरीबन जो मेरा थ्रेशर है, हर किसी का अपना अपना होता है। ये जितने मेरे मज़दूर हैं, अल्लाह इनको सेहत बख्शे, अल्लाह इनको कामयाबी दे। ये तकरीबन 4000 मन दाना जो है ना ये निकाल लेंगे। 4000 मन दाने में से 8 लाख रुपए मुझे आएगा। सही। जिससे 4 से 5 लाख रुपए मेरा ख़र्चा है डीज़ल का। सही। और मज़दूर जो हैं वो भी जो है ना तकरीबन 15 से ऊपर 20 से नीचे मन फी आदमी ले जाएगा। सही। 17 मन भी ले सकते हैं, 15 मन से ऊपर जाएगी और 20 से नीचे आएगी, वो ले जाएंगे। यानी कि ये भी अच्छा सिलसिला बन जाता है जो सीजनल है। सीजनल, जी अच्छा सिलसिला बन जाता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें रोज़ी मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम अपना कीमती वक्त हमें दिया। कोई मसला नहीं जनाब, मेहरबानी जनाब, कोई मसला नहीं है, हम आपके भाई हैं, कोई मसला भी नहीं है। नाजरीन, ये कहना कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ज़राअत पर मबनी है, और पाकिस्तान की मईशत को चलाने में ज़राअत का कलीदी किरदार है। इसमें किसी किस्म की कोई मुबालगा आराई नहीं है। आप देखते हैं कि ये चंद दिन की जो एक सरगर्मी है गंदम की गहाई की, उसमें इसकी सर्विसेज के हवाले से जो लोग वाबस्ता हैं वो भी अच्छी खासी आमदनी कर लेते हैं, और हमारा जो मज़दूर पेशा आदमी है वो भी अपनी साल भर की गंदम बना लेता है। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।